सो बच्चों, ये जो पार्ट 11 होने वाला है आपका, राइट, एनसीईआरटी एनसीईआरटी सेक्शंस का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें जो है एक्सरसाइज 8.4 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, दैट बच्चों वी आर गोइंग टू कवर इट अप, राइट। तो यहाँ से आपका जो चैप्टर नंबर 08 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। बच्चों, इसके अलावा हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस का भी सिलेक्शन कर रखा हुआ है, जिसे हम बच्चों एनसीईआरटी के एडिशनली जो जैसे पार्ट 11 अभी हो रहा है आपका, उसे हम पार्ट 12 एंड 13 एंड 14 इस तरीके से करके लेके आएंगे। एटलीस्ट 3 पार्ट्स मिलेगा आपको, कम से कम 3 पार्ट्स और मैक्सिमम 4 पार्ट्स, करेक्ट। इस तरीके से आपको मिलने वाला है, राइट। चलो जी बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एज यूजुअल जो हम देखते हैं रिकैप करना, तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप सो फार व्हाट एवर द फॉर्मूलाज दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट। तो आओ यहाँ पे हाईलाइटेड चीज देखेंगे, सब कुछ नहीं देखेंगे बच्चों। ट्रिग आइडेंटिटीज से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। ट्रिग आइडेंटिटीज क्या था आपका पहला ट्रिग आइडेंटिटीज? वेरी गुड, इट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये था आपका फर्स्ट ट्रिग आइडेंटिटी। बच्चों, सेकेंड ट्रिग आइडेंटिटी बताइए क्या था? तो सेकेंड ट्रिग आइडेंटिटीज दैट वाज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये था आपका सेकेंड ट्रिग आइडेंटिटी। और थर्ड ट्रिग आइडेंटिटी बताइए बच्चों, क्विकली बोलिए बोलिए। हाँ, थर्ड था आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये था हमारा थर्ड ट्रिग आइडेंटिटी। ये तीनों के तीनों आइडेंटिटी बच्चों बिल्कुल दिमाग में ना छप जाने चाहिए आपके, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तीनों को तीनों आइडेंटिटीज। आइए बढ़ते हैं आगे जरा सा। यहाँ पे बच्चों एक और चीज़ मैंने ऐड किया था कि कई बार होगा कि आपको ना टेन थीटा को लिखना होगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसी तरीके से कॉट थीटा को आपको लिखना होगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, राइट। चलो ये कहानी भी आपको पता है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। आपको जो है जैसे मान लो आपको दे रखा है यहाँ पे कोसेक थीटा, तो आप कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से बच्चों आपको लेट से दे रखा है इसने सेक थीटा, तो आप सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। तो इनका भी हम प्रूविंग आइडेंटिटीज में जो जो प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम फ्रीक्वेंटली इनका यूज करते हैं हम। ऑलराइट, एक और चीज़ यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। कई बार होगा बच्चों कि आपको गिवन होगा कॉट थीटा, राइट, और इसे आपको टेन थीटा के फॉर्म में लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं 1/1/tan थीटा, करेक्ट। फाइन। तो ये तो रही बात ओवरऑल आपकी जो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो रिसेंटली हमने देखे हैं। आइए बच्चों कुछ और चीज़ों पे यहाँ पे हम डिस्कशंस कर लेते हैं, एक बार रिकैप में डाल देते हैं उन्हें भी, है ना। ऑल राइट बच्चों, चलो जी देखो इधर। सो फर्स्ट आइडेंटिटी को छोड़ दो, अभी सेकेंड एंड थर्ड पे फोकस कर लो। तो सेकेंड जो है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, और इसे हम ब्रेक कर देते हैं किस पे? ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पे ब्रेक कर दीजिए, तो बच्चों क्या मिलेगा आपको? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऑल राइट। इसी तरीके से बच्चों जो थर्ड आइडेंटिटी है उसको भी जरा सा नोट डाउन करिए। तो थर्ड आइडेंटिटी है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, करेक्ट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो बच्चों क्या लिख देंगे हम? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। बच्चों अभी जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस में एडिशनल एक्सरसाइज में डालने वाला हूँ, राइट। तो वहाँ पे हम इस दोनों पे बेस्ड एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे एंड दे आर गोइंग टू बी हाईली इंपॉर्टेंट। चलो अभी अभी उसकी बात नहीं करेंगे बच्चों। और यहाँ पे यदि मैं आपसे डिस्कस करूँ, राइट, तो
तो जो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस किया था उसको मैं क्विकली नोट कर देता हूँ। एक तो बच्चों क्यूब वाले ही लिखूंगा मैं, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। और इसका दूसरा फॉर्म क्या था बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसी तरीके से a माइनस बी होल क्यूब बताइए बच्चों क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। बच्चों एक काम करो, आप इसका दूसरा फॉर्म भी लिख लो यहीं पे, 3ab कॉमन कर लो तो ये मिल जाएगा आपको a माइनस बी। करेक्ट, बहुत बढ़िया। इनके अलावा यदि हम देखें तो बच्चों जो ट्रिग वैल्यूज थे, करेक्ट ना, उसमें मैंने एक सिखाया था स्पेशल, हालांकि पहले मेंशन किया है मैंने, चलो यहाँ पे क्विकली देख लेता हूँ मैं उसे भी। बच्चों ये एंगल जो है आपका मान लो 37 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। करेक्ट बच्चों, कई बारी आपको जो है ये 53 और 37 के साथ वो गेम खेलता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखना इसका ट्रिक क्या है, ये 5 और 3 इस वाले दोनों साइड से एसोसिएटेड है। अब ये साइड और ये साइड बताओ बड़ा वाला साइड कौन सा है, तो आप बोलोगे ये वाला बड़ा वाला साइड है, तो बच्चों उसके साथ में ये बड़ा नंबर अटैच कर दो। और छोटा वाला क्या है ये, तो इसके साथ छोटा वाला नंबर अटैच कर दो। देख लो ये छोटा साइड है ये बड़ा साइड है, तो बड़े वाले साइड के साथ इसका बड़ा नंबर, छोटे वाले साइड के साथ इसका छोटा नंबर। तो देखो 3 5, और जब आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम तो बच्चों ऑटोमेटिकली ये क्या मिल जाएगा 4। करेक्ट ना। अब यहाँ से आपको जो निकालना है आप यहाँ पे क्विकली निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपसे मान लो पूछ रहा है वो साइन 37 डिग्री की वैल्यू, साइन 37 डिग्री की वैल्यू, तो ये रहा आपका 37, इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या है 3। करेक्ट ना। और बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या है 5, ये हो गया आपका क्लियर। इसी तरीके से मान लो आपसे पूछ रहा है वो साइन 53 डिग्री की वैल्यू, अब आप चाहें जो भी मर्जी वो निकाल सकते हो आप। तो देखो 53 तो ये एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो वही है। इस तरीके से सब कुछ निकाल सकते हो आप, राइट। तो इट इज जस्ट अ क्विक रिकैप कि 37 डिग्री एंड 53 डिग्री के साथ में आप कैसे डील करोगे। मेकिंग सेंस। और बच्चों हमने ये भी देखा था कि जब कभी भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास हो, जैसे मान लो एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है। करेक्ट। अब इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, इसका मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दिस इज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और हमने सीखा था कि बच्चों मान लो यहाँ पे यदि आप साइन लेते हो, साइन थीटा लेते हो, तो इट विल गिव यू द सेम वैल्यू फॉर कॉस 90 माइनस थीटा, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। करेक्ट, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे आप लेते हो tan थीटा, तो यहाँ पे ले लेना आप cot 90 माइनस थीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और इसी तरीके से आप ले लो बच्चों सेक एंड कोसेक, मान लो यहाँ पे आप लेते हो सेक थीटा, करेक्ट, तो इस साइड आप लोगे कोसेक 90 माइनस थीटा, इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी आपस में बराबर होगी। क्लियर। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट। आइए बच्चों अभी ये जो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनमें इन सब का भी कोई रोल नहीं है, राइट। वहां पे बच्चों हम सिर्फ आइडेंटिटीज का ही यूज करने वाले हैं। तो आइए पहले उन तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं, और जब मैं एडिशनल क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे एक पूरी क्विक ओवरव्यू दे दूंगा जो कि हमने पूरी एनसीईआरटी में सीखा है, राइट। तो चलो लेट्स बिगिन, हियर वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे देखिए क्या है, इन्होंने दे रखा साइन ए प्लस कोसेक ए होली स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होली स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देख के बताओ मुझे बच्चों कि बड़ा कौन सा है, एलएचएस वाला पार्ट बड़ा है या फिर आरएचएस वाला पार्ट बड़ा है। तो क्लियरली देखने से पता चल जा रहा है कि बच्चों एलएचएस वाला पार्ट काफी बड़ा है, राइट, और बड़े चीज को तोड़ना आसान है। आ जाओ बच्चों देखो, सो पहले लिखो सोल्यूशन, राइट, और लिख लो आप एलएचएस, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। एलएचएस क्या है बच्चों, ये रहा आपका साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, करेक्ट, यही है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक करना है,
और इस क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे बताएंगे मुझे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता है ये बात, फिर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट। इसी पे आप ब्रेक कर दो इन्हें, ये हमारा ए का काम करेगा और ये हमारा बी का काम करेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी बच्चों साइन ए होल स्क्वायर प्लस, अब देखो साइन ए होल स्क्वायर का मतलब क्या है पता है आपको, सिंपली लिख लो साइन स्क्वायर ए, है ना। एक स्टेप क्यों बढ़ाना चाहे हम। इसी तरीके से बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। क्लियर है। ये आपने फर्स्ट टर्म इस पूरे को ब्रेक कर दिया। अब इस सेकेंड टर्म को ब्रेक करने जा रहे हैं। ये प्लस का साइन एज इट इज, देखो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे मैंने एज इट इज ये प्लस का साइन लिख दिया। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान दो, इनको ब्रेक करो आप जरा सा। ये हो जाएगा बच्चों इसी तरीके से ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, दूसरा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, सिंपल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक किया गया, और क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। बच्चों ध्यान देना जरा सा, ये जो साइन स्क्वायर ए है और ये जो कॉस स्क्वायर ए, देखो सब कुछ एडेड है, तो ना मैं किसी दो को या तीन को एक साथ रख सकता हूँ। अब मैंने पिकअप किया कि साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए को, दोनों को एक साथ रखने वाला हूँ मैं। तो दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो इसको और इसको, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। क्लियर। अब देखो ये कोसेक स्क्वायर ए है, ये कोसेक स्क्वायर ए है और ये सेक स्क्वायर ए है। बच्चों प्लीज से एवरीवन हैव अ लुक हियर, बिल्कुल ध्यान देना, यहीं से ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यदि आपने ये चीजें ध्यान दे दी क्वेश्चन खत्म। बताओ मुझे, जो आपने आइडेंटिटी पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा, ए के फॉर्म में ना, तो चलो ए के फॉर्म में लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्या होता है बच्चों 1। तो बच्चों बताओ मुझे कि टेन स्क्वायर ए को उधर भेज दो तो क्या ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए, यानी जहाँ सेक स्क्वायर ए है क्या वहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल। इसी तरीके से बच्चों ये कोसेक स्क्वायर ए देखो, क्या मैं लिख दूँ कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ट्रांसफर करो जरा सा बच्चों, हमारे पास है कोसेक, इस कॉट को ट्रांसफर करो। ओहो क्या कर दिया, फिर से देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और आप लोगों ने बोला भी नहीं कि यहाँ प्लस लिख दिया, वो गलत था। आइडेंटिटी में माइनस होता है बच्चों, प्लस कहाँ होता है, कब से हो गया ये, है ना। चलो अब इस कॉट स्क्वायर ए को ट्रांसफर करो जरा सा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या मिलेगा बच्चों, देख लो, है ना। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है उसके प्लेस पे इतना सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, और जहाँ पे बच्चों सेक स्क्वायर ए है उसके प्लेस पे इतना सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। चलो आओ करते हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए बताओ जी, क्या मैं लिख दूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और बच्चों देखो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, आता हूँ वहाँ भी आता हूँ, इनको देख लो जरा सा एक बार, ये 2 है, ये साइन ए है, और बच्चों कोसेक ए एंड साइन ए एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो, इनका प्रोडक्ट 1 होगा। ये एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल्स हैं, साइन ए क्या होगा p बाई एच, और कोसेक ए क्या होगा h बाई पी, कट हो जाएगा 1। क्लियर। इसी तरीके से बच्चों अब ये तो कोसेक स्क्वायर आपने लिख लिया है, सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर, बहुत बढ़िया। बच्चों ऐसे ही मुझे बताइए कि कॉस ए एंड सेक ए क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? तो बच्चों एक दूसरे के जब रेसिप्रोकल हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। ये कॉस ए एंड सेक ए एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल्स है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो गया 1 हो गया। चलो आ जाओ, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये आइडेंटिटी है, इसका रिजल्ट 1 होगा, और ये भी 1 है। करेक्ट। अब देखना बच्चों, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू 1 इज 2, और यहाँ पे क्या है बच्चों 1, और लास्ट में देखो 2 इंटू 1 इज 2। क्लियर। इसके बाद में क्या बचता है बच्चों, हमारे पास देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए बचता है, उसको भी लिख लो, और यहाँ पे क्या बचता है कॉट स्क्वायर ए। चलो ऐड कर लो, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए।
और चेक करो बच्चों, क्या यही RHS है? यही प्रूव करना था अपने को। हाँ, दिस इज नथिंग बट द RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, खत्म कहानी। तो देख लो, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ आइडेंटिटीज एंड थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, दैट्स इट, ओवर। चलो बच्चों, नोट कर लो इसे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डन? रेडी बच्चों? शैल आई स्विच द पेज? ठीक है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन सुपर इजी क्वेश्चन, सुपर इजी, बिलीव मी बच्चों, बहुत ही आसान है, थोड़ा मैनिपुलेशन की जरूरत है इसमें भी। चलो देखते हैं सोल्यूशन। जो है एज इट इज लिख लो पहले, जो है एज इट इज लिखेंगे आप। अच्छा, अब एक बात बताओ, एलएचएस से सॉल्व करोगे या आरएचएस से करोगे? हाँ, आवाज आ रही है, एलएचएस से करेंगे। क्यों भाई? एलएचएस देखने में ही बड़ा लग रहा है। अच्छा, इसको ना दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो है कि एलएचएस से सॉल्व कर लो, कुछ रिजल्ट ला दो, फिर आरएचएस से सॉल्व करो और सेम रिजल्ट ला दो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है। दूसरा तरीका है कि एलएचएस से स्टार्ट करो और चलते चलते बच्चों आरएचएस ला के प्रूव कर दो। वन गो में प्रूव करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान देना मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, इसके बाद देखते हैं। मैंने ले लिया एलएचएस, ठीक है। एलएचएस का मतलब क्या होता है? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। तो देखो इधर, कोसेक ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ कोसेक ए इंटू साइन ए है। फिर यहाँ पे क्या बच्चों? सेक ए माइनस कॉस ए, दैट्स इट, इतना ही है, होल स्क्वायर कहीं भी नहीं है। यहाँ देख लो बच्चों, हमने सीखा है कि जब कभी भी आपको इस तरीके की एक 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 इक्वेशंस मिल जाए, राइट, तो उसमें कॉस और साइन को छोड़ के जितने भी अदर ट्रिक रेशियोज है ना, उनको पहले कॉस एंड साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे बताओ, कोसेक ए को साइन में कन्वर्ट करें, क्या हो जाएगा? वन बाई साइन ए माइनस, ये साइन ए एज इट इज रहने दो, कोई चेंजेस नहीं। बच्चों यहाँ सेक ए को बताओ, वन बाई कॉस ए, ठीक है, माइनस कॉस ए एज इट इज। और बच्चों यहाँ कुछ भी नहीं है तो वन लिखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वन लिखो। एलसीएम लो, क्या होगा? साइन ए, तो ये हो जाएगा बच्चों वन, और देखो वन और साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए, दैट विल बिकम साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे एलसीएम लो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉस ए, तो कॉस ए कट, ये हो गया क्या बच्चों? सिंपली वन, माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, इतनी तो सबको आता है, एलसीएम लेना तो सबको आता है। आ जाओ बच्चों, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए। और ध्यान देना जरा सा, जो आइडेंटिटी आपने पढ़ा है बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों? वन होता था। तो यहाँ से पहले मैं मान लो साइन को ट्रांसफर कर दूं, तो इधर जाके क्या बन जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी बच्चों कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हाउ मच? वन माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर ए है, देख लो ये वाला पार्ट पूरा, इसके प्लेस पे क्या मैं कॉस स्क्वायर ए लिख दूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, चलो लिख दिया। इसके बाद ये ब्रैकेट है तो इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू है। अब ध्यान देना, वन माइनस कॉस स्क्वायर है, इसी आइडेंटिटी को बच्चों, इसी आइडेंटिटी को, अभी आपने साइन भेजा था, इस बार कॉस भेज दो, तो जब आप इस कॉस को उस साइड भेजोगे तो आपको मिल जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या रहेगा? साइन स्क्वायर है। कहानी क्लियर है? तो बच्चों जहाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए है, ये पूरा का पूरा, इसके प्लेस पे क्या लिख दूँ मैं? साइन स्क्वायर है। क्लियर? बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसको मैंने रिप्लेस करके लिख दिया क्या? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अच्छा, ये इंटू में है, ध्यान रखना। यहाँ से बच्चों यदि मैं देखूँ तो एक साइन से एक साइन कट, एक कॉस से एक कॉस कट, देखो एक साइन से एक साइन कट, तो सिंगल साइन है। इसी तरीके से एक कॉस से एक कॉस कट, तो सिंपली कॉस ए, ये मिल गया। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, राइट, जिनको और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो इसे यहीं पे छोड़ देंगे और इसके बाद आरएचएस को पिक करेंगे और इसको सॉल्व करके वापस यही रिजल्ट ला देंगे और फिर क्या बोल देंगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। लेकिन जो बच्चा एक स्टेप ऊपर जाना चाहता है और थोड़ा सा उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ खेलने आता है,
वो पता है क्या करेगा, वो इसी को एक्सटेंड करेगा, ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ पे नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या 1 लिख दिया जाए? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नीचे में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। बात समझ आई? वेरी गुड। आ जाओ देखो अब यहाँ से कैसे आगे बढ़ाते हैं कहानी को। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, अब पड़ेगी इनफैक्ट जरूरत तो दोबारा से लिख लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। आ जाओ देखो बच्चों इस पूरे टर्म को देखो, ऊपर में साइन ए इंटू कॉस ए है, रहने दो एज इट इज, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज, नो चेंजेस। बट बच्चों ध्यान दो, तो आपको एक एक यहाँ पे आइडिया आएगा कि ये जो 1 मैंने जानबूझ के लिखा है डिनोमिनेटर में, कुछ तो मतलब होगा उसका। बच्चों ये 1 इसीलिए लिखा है कि इसके प्लेस पे मैं वो आइडेंटिटी ही सब्स्टिट्यूट कर दूं। कौन सी आइडेंटिटी? देखो ऊपर में साइन एंड कॉस है, तो इसी से रिलेटेड आइडेंटिटी रखूंगा मैं, और इससे रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सी है बच्चों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपने बताया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? देखो 1 के प्लेस पे मैंने ये आइडेंटिटी ही पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और इससे क्या होगा ध्यान देना बच्चों, अगला जो स्टेप होगा हमारा, अगला जो स्टेप होने वाला है हमारा, इस साइन ए एंड कॉस ए को नीचे ला दो, या फिर एक तरीका ये भी है कि इस साइन ए कॉस ए ऊपर वाले टर्म में न्यूमिनेटर में डिवाइड कर दो सेम चीज से, साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दो, और जो आपने बच्चों न्यूमिनेटर में किया है वही चीज आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ये रूल है मैथ्स का, मैथ्स डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, जो चीजें आपने ऊपर डिवाइड किया है वही चीज आपको नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। यानी बच्चों आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसमें भी क्या डिवाइड करना पड़ेगा? साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो बच्चों देखो साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड करो, ऊपर में भी साइन ए इंटू कॉस है, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कट। तो ऊपर में क्या बच गया? 1। और नीचे में देखो बच्चों ये रहा आपका साइन स्क्वायर ए फर्स्ट टर्म, इस पूरे में डिवाइड हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, करेक्ट। फिर ये प्लस साइन, यहाँ पे बच्चों सेकेंड टर्म है इसका कॉस स्क्वायर ए, इस पूरे में क्या डिवाइड हो गया? साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? ऊपर में जो है 1 एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि देख लो ऊपर में यहाँ 1 चाहिए अपने को, करेक्ट ना बच्चों। एक साइन से एक साइन को काट दो, तो ऊपर में क्या बचा यहाँ पे? साइन ए, और नीचे में क्या बचा? कॉस ए। क्लियर है? प्लस का साइन, देखो एक कॉस से एक कॉस को काट दो, तो ऊपर में एक कॉस बचा और नीचे में है बच्चों साइन ए, और दिस इज नथिंग बट व्हाट वी वांटेड। सी हियर 1 एज इट इज, नीचे में देखो साइन ए बाई कॉस ए हमने पढ़ा है क्या होता है बच्चों? टेन ए, और कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है बच्चों? कॉट ए। और क्या यही आरएचएस है? देख लो 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। क्लियर? सो लिख देंगे यहाँ पे इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, खत्म कहानी। किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई डाउट है बच्चों? अब आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें जो है वही बच्चा कर पाएगा जो सच में ट्रिग आइडेंटिटी के साथ खेल सकता है, राइट, जिसको खेलने आता है। जो 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 फर्स्ट टाइमर हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है, वो क्या करेंगे, उनके लिए भी मैं आइडिया दे देता हूँ। आप बच्चों क्या करना कि इसे यहीं छोड़ देना, ठीक है, ये 1 यहाँ मत करना, इसे यहीं छोड़ देना, फिर आरएचएस लेना आप, और आरएचएस को सॉल्व करना, और सॉल्व करके वापस साइन इंटू कॉस से ला देना, और फिर बताना कि देखो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? बट ठीक है, आईबी वाले जो बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियोस फॉलो करते हैं, जो क्लास में आते हैं, उनके लिए दोनों मेथड सही है, उनको दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ 1 करना उनको आता है, उनको गेम खेलने आता है कि कैसे हम यहाँ पे बच्चों नंबर्स को भी रिप्लेस कर दे आइडेंटिटी से। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीटेड? बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों खुशी की बात यह है कि ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और यहीं से एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी में जितने भी एक्सरसाइज, और ध्यान रखना ये एनसीईआरटी जो हम फॉलो कर रहे हैं ये बच्चों आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी है, जो पहले एनसीईआरटी चलती थी उसका है ये सारा का सारा डिटेल। अब की एनसीईआरटी तो थोड़ा कट शॉर्ट करके काफ़ी छोटा कर दिया है,
ठीक है बच्चों, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया गया आपको ओवरऑल क्वेश्चंस मिल जाएगा आपके नई वाली बुक में भी। पर्पसली मैंने ये पहले भी हाईलाइट किया है कि पर्पसली हमने बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी को बेस बनाया है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस है। क्लियर? आ जाओ, चलो देखो इधर क्वेश्चंस 3 पार्ट में दे रखा है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। जब भी इस तरीके का सिचुएशन मिल जाए ना बच्चों आपको, तो आप एक छोटा सा काम करना, आप मान देखो ये दोनों पार्ट बड़े बड़े दिख रहे हैं और ये सबसे छोटा दिख रहा है, तो जो सबसे छोटा हो ना उससे कभी भी स्टार्ट मत करना। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इससे ये प्रूव कर देंगे, फिर इसको उठाएंगे और इससे ये प्रूव कर देंगे। मतलब फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू थर्ड, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड, इसका मतलब आपस में तीनों पार्ट क्या है, बराबर है, खत्म, प्रूव्ड हो गया। यही टेक्निक हम यूज करने वाले हैं बच्चों। आ जाओ चलो देखो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कहां से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1। ये हमारा पार्ट 1 है, आप चाहो तो यहाँ मार्किंग कर दो, ये हमारा पार्ट 2 है और ये हमारा पार्ट 3 है। क्लियर? सॉल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान देने वाली है कि tan एंड कॉट है, राइट, tan एंड कॉट है। या तो आप काम कर लो कि इस tan को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो और इसको कॉस बाई साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एलसीएम लो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। दूसरा चीज याद करो, आइडेंटिटीज, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के फॉर्म में ए के फॉर्म में, तो चलो ए के फॉर्म में लिखता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों, 1 होता था। यहाँ से tan स्क्वायर ए को ट्रांसफर करो अदर साइड, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए एज इट इज मिल जाएगा आपको। यानी बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए जहाँ है उसके प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर ए। बात समझ में आई? वेरी गुड बच्चों। इसी तरीके से नीचे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो बच्चों उसके प्लेस पे देखो जो दूसरी आपकी ट्रिक आइडेंटिटीज होती थी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इस कॉट को उधर भेजो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जहाँ है उसके प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए। आ जाओ रिप्लेस करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बच्चों क्या हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। इसी तरीके से बिल्कुल यही सेम चीज यूज करके बच्चों क्या हम लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए। और ध्यान देना इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो बच्चों क्या मैं दोनों को ऐसे लिख लूं, सेक ए ओवर कोसेक ए होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, आसान है। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो सबका पावर 2 कर दिया। और बच्चों ध्यान देना सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई कॉस ए, करेक्ट। और ये डिवीजन में है कोसेक ए, कोसेक ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई साइन ए। और ये सबका क्या है बच्चों, होल स्क्वायर। तो देखो इधर 1 बाई कॉस ए और ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में किया तो साइन ए ऊपर चला गया और नीचे में 1 और इन सबका क्या है, होल स्क्वायर। इसका मतलब अल्टीमेटली साइन ए इंटू 1 इज साइन ए और नीचे में कॉस ए इंटू 1 इज कॉस ए और इसका होल स्क्वायर। और बच्चों बताओ साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, tan ए और इसका क्या है स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए। यानी यही क्या है बच्चों आपका, देख लो ये है आपका थर्ड पार्ट, चेक कर लो। क्लियर है? इसी तरीके से बच्चों अब जो है हम पिकअप करेंगे कौन सा पार्ट, इसका वी आर गोइंग टू पिकअप सेकेंड पार्ट। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट फ्रॉम second part, from the second part, ठीक है, फ्रॉम द सेकेंड पार्ट। चलो जी आ जाओ, इसको हटा दो थोड़े टाइम के लिए, चलो हटा देता हूँ, जरूरत भी नहीं है अभी इसकी। आप रफ में चाहो तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो या फिर वहीं पे नीचे मेंशन कर दो, इसके सामने मेंशन कर दो कि ये कहाँ से आई है, कहाँ से आया, यहीं पे आइडेंटिटी मेंशन कर दो, ठीक है। दैट इज द बेटर वे टू कन्वे द मैसेज टू द एग्जामिनर।
कि देखो हमने क्या यूज़ किया है जिससे कि ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, आ जाओ बच्चों। फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ये है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। 1 माइनस टेन ए 1 प्लस कॉट ए, 1 माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस कॉट ए, और इसका क्या है माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों ही माइनस, देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, 1 माइनस कॉट ए और दोनों का होल स्क्वायर है। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन। चलो करो। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? एलसीएम लो बच्चों, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए। क्लियर? और नीचे में देखो बच्चों, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए। कुछ नहीं किया है, सिर्फ एलसीएम लिया है। और यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्रिक आपको आपका आंसर दिला सकता है। देखो कैसे, इसमें जो रूल होता है ए बाई बी, देखो मैं लिख देता हूँ, ए बाई बी सी बाई डी, तो फर्स्ट एंड लास्ट विल गेट मल्टीप्लाइड एंड दोनों मिडल वाला विल गेट मल्टीप्लाइड, यही होता है ना बच्चों। तो फर्स्ट एंड लास्ट यानी ये साइन ऊपर चला जाएगा और ये क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए। करेक्ट? नीचे में देखना, ये दोनों मिडल वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कॉस ए कॉस ए और ये क्या है बच्चों, साइन ए माइनस कॉस ए। और ध्यान रखना इन सब का क्या है, होल स्क्वायर है। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ दिख रहा है हमें कि साइन ए बाई कॉस ए टेन ए तो मिल गया, बट इसे किसी तरीके से कैंसिल होना पड़ेगा। बट दिक्कत क्या है कि कॉस ए माइनस साइन ए है और ये साइन ए माइनस कॉस ए है। वेरी गुड। सोल्यूशन क्या है इसका, कॉमन करो। क्या कॉमन करो, माइनस। बहुत बढ़िया बच्चों, अब आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से यदि आंसर करते हो आप लोग, रियली ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इट्स गोइंग टू बी जस्ट अ केक वॉक। तो साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। करेक्ट? क्लियर है? अब ध्यान देना, इसमें से यदि माइनस कॉमन कर लूँ तो माइनस बाहर आ गया। तो बच्चों देखो ये साइन ए अब पहले लिख लेंगे हम, फिर कॉस ए माइनस हो जाएगा। क्लियर है? होल डिवाइडेड बाई देखो साइन ए माइनस कॉस ए, और इन सब का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर है। अब ध्यान दो, क्या हम इस साइन ए माइनस कॉस ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए को कैंसिल कर दें? वेरी गुड। तो बच्चों क्या बचा हमारे पास, माइनस टेन ए होल स्क्वायर। और बच्चों किसी भी चीज़ देखो निगेटिव है, इसका स्क्वायर कर दें तो माइनस तो खत्म, सिंपली टेन स्क्वायर। और यही क्या है हमारा थर्ड टर्म है, यही क्या है हमारा थर्ड टर्म है। चेक कर लो, टेन स्क्वायर है। तो इवेंचुअली वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट टर्म, we got tan square a. We started with the second term, we got tan square a. Hence जो क्वेश्चन है एज इट इज लिख दो, hence can be write, hence 1 plus tan square a over 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a over 1 minus cot a whole square is equal to tan square a proved। कोई दिक्कत किसी को? फर्स्ट टर्म से हमने थर्ड टर्म को प्रूव किया, सेकंड से हमने थर्ड टर्म को प्रूव किया। इसका मतलब आपस में तीनों क्या है, आपस में तीनों इक्वल है। और बच्चों यहीं पे हमारा एनसीईआरटी का पार्ट खत्म होता है। वी हैव टेकन ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी, राइट? चलो तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।